नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आंगनबाड़ी भर्ती 2026 में हेल्पर पद के लिए गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो आप देखेंगे परियोजना का नाम, और परियोजना का नाम है यहाँ पे दिया गया है, जैसे बराचर है, ये शहर है, रेवतीपुर है, जमानिया है, भदौरा है। तो आप देखेंगे इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 सीटें हैं और अनारक्षित के लिए 5 सीटें हैं। टोटल जो वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसी है। तो इस आप जिस भी एरिया वाइज आप अप्लाई कर रहे हैं उस एरिया में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है आप देख सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in है, इस पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे यूपी आंगनबाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आप नीचे आएंगे, आंगनबाड़ी वर्कर लॉगिन, आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन, आंगनबाड़ी हेल्पर लॉगिन, आंगनबाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, आंगनबाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम भर देना है, यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम भर देना है, यहाँ पे फादर नेम भर देना है, यहाँ पे अपना जिला चुन लेना है, यहाँ पे अपना फोन नंबर भर देंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपकी जो मेल आईडी है उस मेल आईडी को यहाँ पे डाल देंगे। ये जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ भर देना है। उसके बाद सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे पंजीकरण करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको पासवर्ड वो है कुछ इस टाइप से बनाना है, जिसमें एक कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, एक स्पेशल कैरेक्टर हो, बाकी सब नंबर हो। तो आपके मैंने 2 सैंपल दे दिए हैं, यहाँ पे ये 2 सैंपल दिए हैं, इनमें से कोई इस तरीके का आपको पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर हमने क्लिक किया तो आपको देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है, यहाँ पे ओके कर देना है। तो आप यहाँ देखेंगे अपने जो भी मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन करते समय डाला था वो यहाँ भर देना है। यहाँ पे जो अपने पासवर्ड होता है यहाँ पासवर्ड भर देंगे, और जो कैप्चा कोड है यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुल जाएगा। तो व्यक्तिगत विवरण सेक्शन पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जनपद का नाम जो आपने चुना था वो जनपद यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद परियोजना का नाम, यहाँ पे परियोजना किस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हैं वो एरिया यहाँ पे चुन लेना है, ठीक है। उसके बाद में आप जो एरिया आपने चुना है वो ग्रामीण क्षेत्र में था, शहरी क्षेत्र में था, तो वो चुन लेना है। उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम आपका क्या है वो यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पे चुन लेंगे। आपकी जो न्याय पंचायत पढ़ रही है उसका न्याय पंचायत का क्या नाम है यहाँ नाम भर देना है। और रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, जो आपको आंगनबाड़ी केंद्र जो आपका पढ़ रहा है यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का जो है नाम यहाँ पे चुन लेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद में आवेदिका का नाम यहाँ पे हिंदी में भर देना है, यहाँ पे आवेदिका का नाम अंग्रेजी में भरना है, यहाँ पे उसका पिताजी का नाम भर देना है। उसके बाद में यहाँ पे माताजी का नाम भर देना है। यहाँ पे वैवाहिक स्थिति के आप विवाहित हैं अविवाहित हैं वो यहाँ पे चुन लेना है। उसके बाद में यहाँ पे पूरा पता भर देंगे, यहाँ पे पिन कोड भर देना है, और सेम एड्रेस जो आपने यहाँ पे डाला है वो यहाँ भर देना है। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग यहाँ भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि यहाँ पे भर देनी है। यहाँ पे अपना हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ अपलोड कर देना है, जो कि मैक्सिमम 200 के भी होना चाहिए। तो हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र है 200 के भी कैसे करेंगे मैं आपको भी बता रहा हूँ। गूगल पे आप टाइप करेंगे इमेज रिसाइजर, जैसे आप इमेज रिसाइजर टाइप करेंगे तो जो ये तीसरी वेबसाइट है PI7 इमेज टूल, इस पे क्लिक करना है तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे अपनी जो इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है आपने सेलेक्ट कर ली है, इसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए, तो मैंने 199 डाल दिया इस पे। उसके रिड्यूस साइज पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड लिखा है, यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। आके इमेज देखेंगे 197 KB की बन चुकी है। सारी डिटेल भरने के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है अगला, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे व्यक्तिगत विवरण 2 पे आएंगे तो यहाँ पे श्रेणी आपकी क्या है, अनारक्षित में आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, वो आपको चुन लेना है, ठीक है। उसके बाद अवेदिका की स्थिति क्या है, आप विवाहित हैं अविवाहित हैं, विधवा है, तलाकशुदा है, अन्य है। अगर आप जैसे मान लिया आप शादीशुदा है तो तीसरा ऑप्शन चुन लीजिए, विधवा है तो फर्स्ट ऑप्शन, तलाकशुदा है तो आपको ये सेकंड ऑप्शन चुन लेना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र संख्या भर देंगे, यहाँ निवास प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या भर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे निवास पत्र अपना अपलोड कर देना, जो कि 200 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपकी जो ग्राम पंचायत है या वार्ड का नाम यहाँ भर देना है। आंगनबाड़ी जो आपकी आंगनबाड़ी केंद्र का नाम है वो यहाँ भर देना है। आपकी जाति प्रमाण पत्र जो है आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, उसमें जाति प्रमाण पत्र संख्या यहाँ भर देनी है, उसकी आवेदन संख्या भर देनी, जो कि जाति प्रमाण पत्र दोनों पे दी होगी, दोनों संख्या दी होगी, जाति प्रमाण पत्र संख्या और आवेदन संख्या, वो यहाँ भर देना है। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आपकी जो भी जाति है वो जाति यहाँ पे भर देनी है, जो कि जाति वाला सेक्शन देख रहे हैं भर देना है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र जो है उसकी संख्या यहाँ भर देनी है, जो प्रमाण पत्र संख्या है यहाँ भर देनी है। उसके बाद में
आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या यहाँ भर देनी है, अपना जो आय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपकी जो कुल वार्षिक आय है जो कि आय प्रमाण पत्र में दी गई होगी वो यहाँ भर देना है। जो आय प्रमाण पत्र है किस तारीख को जारी हुआ है वो तारीख यहाँ भर देनी है। यदि आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं तो यहाँ पे बीपीएल श्रेणी में आते हैं, अगर आते हैं तो यस कर दिए, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। आप ये देख लीजिए, सामान्य निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो आवेदन संख्या यहाँ दे रखी है, उसका प्रमाण पत्र संख्या यहाँ दे रखी है, किस तारीख को जारी हुआ है वो ये है, आपको ये भर देनी है। अगले पे क्लिक करने के बाद हम शैक्षणिक योग्यता वाले सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट में आपका स्कूल या विद्यालय यहाँ पे नाम भर देना है। यहाँ पे आपकी जो बोर्ड है, बोर्ड का यहाँ पे नाम भर देंगे। उसके बाद आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया वो वर्ष का नाम भर देना है। यहाँ पे आपको पूर्णांक भर देना है, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो भर देना है। आपके कितने नंबर आए हैं वो यहाँ भर देंगे। तो जो परसेंटेज वाला कॉलम है अपने ऑटोमेटिक भर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। यहाँ पे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों एक में ही है तो दोनों आप सेम चीज अपलोड करेंगे यहाँ पे, और उसका जो साइज है वो 200 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये स्नातक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो विद्यालय है आपका, जो भी विद्यालय है उसका विद्यालय का नाम भर देना है। जिस कॉलेज से आपने किया है उस जो आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपने किस वर्ष उत्तीर्ण किया वो भर देना है। आपके पूर्णांक क्या था वो यहाँ भर देना। आपका कितने नंबर आए हैं टोटल वो यहाँ भर देंगे। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फाइनल ईयर की जो पीजी है, जो अपने बीकॉम बीएससी जो भी कर रखा है उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप जो है डिग्री अपलोड कर देंगे। यहाँ पे जिस कॉलेज से किया यहाँ पे कॉलेज का नाम भर देंगे। यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो यहाँ भर देंगे। उसके बाद किस वर्ष आपने उत्तीर्ण किया है वो वर्ष भर देना। यहाँ पे पूर्णांक भर देंगे, आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आपके कितने आए हैं वो यहाँ भर देंगे। परसेंटेज यहाँ बन के आ जाएगा। उसके बाद फाइनल ईयर की जो पीजी की जो मार्कशीट है वो यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद अपनी जो पीजी की डिग्री है वो यहाँ पे अपलोड कर देना। स्नातकोत्तर जो अपने एमए एमकॉम एमएससी जो भी कर रखा है तो यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप डिटेल भरेंगे जैसे मैंने भरी है। उसके बाद में अगले पे क्लिक कर, तो यहाँ पे आप अपलोड फोटो सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको आवेदिका का नवीनतम फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है वो जेपीईजी में होना चाहिए, और जो हाइट है 170 पिक्सल होनी चाहिए, और चौड़ाई 180 पिक्सल होनी चाहिए। फोटो का जो साइज है वो 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आवेदिका के यहाँ पे साइन आपको अपलोड करने हैं। इसकी हाइट 70 पिक्सल और चौड़ाई 180 पिक्सल होनी चाहिए, जो कि आप फोटोशॉप के माध्यम से बना सकते हैं। फोटो साइन अपलोड करने के बाद आप अगले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे घोषणा पत्र पे। तो यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे अगले पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट करके आप फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर ठीक है, और नहीं तो आप अगले पे क्लिक करेंगे। बोले आप कृपया फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी दस्तावेजों की पुनः जांच कर लें, इसके बाद फॉर्म में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। आप फॉर्म को जब जो भी आपने डिटेल भरी है वहाँ पे प्रिंट करके पूरा डिटेल देख लीजिए। अगर इसमें कोई गलती रह जाती है तो पिछले पे क्लिक करेंगे और सारी डिटेल्स एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर सारी डिटेल्स सही है तो यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपके जो फोन जो अपने रजिस्ट्रेशन करते समय फोन नंबर डाला था उस पर OTP गया है। OTP यहाँ भर देंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड भर देना है। जैसे आप कैप्चा कोड भरेंगे उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।